नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी ने सबसे पहले खबर दिखाया था कि देवों के जो पूर्व व्यू हैं प्रदीप शर्मा जी ने आज सुशासन मंच के तिहार से बड़ी चेतावनी दे दी है। प्रदीप शर्मा जी ने कह दिया है कि 31 मई का दिन होगा। उन्होंने टाइमलाइन दे दी है और उस दिन तक यदि मेरे आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुआ तो इसके बाद मैं आत्महत्या कर लूंगा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप शर्मा जी मौजूद हैं। अच्छा शर्मा जी, आपने इतनी बड़ी चेतावनी कैसे दे डाली? देखिए, मैं एक स्वच्छ छवि वाला व्याख्याता हूँ। मेरे को बीओ पद पे आसीन किया गया था। मैं चुनाव में मास्टर ट्रेनर में भी काम किया हूँ। मैं जो है जनगणना में भी काम किया हूँ, अच्छे कार्य किया हूँ, प्रशंसा भी हुई है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कलेक्टर भी हैं आज। मैंने जैसे चंद्रकांत वर्मा को मैं पढ़ाया हूँ और कलेक्टर भी हैं वो। और उसके बाद भी मेरे को गलत आरोप लगाकर, मैंने एक बार तो सुखचंद बेसरा के शिकायत पर गलत आरोप लगाकर मेरे को जो है जांच किया गया, उसमें मेरे को क्लीन चिट दी गई। उसके बाद दोबारा उसी केस पे जांच किया गया और उसमें क्या षड्यंत्र किया गया उसका प्रति भी मेरे को नहीं दिया गया। किसके द्वारा शिकायत किया गया ये भी मेरे को मालूम नहीं। और मतलब उसको मैंने उसको जो है भेज दिया गया और मेरे को प्रति भी उसका प्रदान नहीं की गई और मेरे को मालूम भी नहीं है। और मेरे को 6/9/2022 को सस्पेंड कर दिया गया। ये अपर सचिव अवर सचिव पुलक भट्टाचार्य, श्रीमान पुलक भट्टाचार्य। अच्छा महोदय, किस आरोप को लेकर आपको सस्पेंड? बस ऐसे ही आरोप लगाया है कि आपने ट्रेजरी में क्यों पैसा जमा नहीं किया, आपने ऑडिट नहीं कराया, आपने मतलब क्यों मास्टरों को पैसा दिया, वेतन मत का पैसा वेतन में दिया। जी, मतलब महोदय वित्तीय अनियमितता का आरोप था आपको? हाँ, वित्तीय अनियमितता का आरोप था, जबकि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुआ है। उसका जांच भी की गई जी। उसमें दूसरा जांच में भी ऐसी प्रक्रियागत त्रुटि पाई गई, बाकी वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई या गबन नहीं किया गया। जी। उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया और आज 2.5 साल से ज्यादा भी हो गया, 3 साल होने को जा रहा है। 6/9/2022 से जोड़िए तो आप 6/9/2025 आ रहा है और उसमें मेरे को 3 साल हो जाएगा। 3 साल तक सस्पेंड किया गया है मेरे को। मैं प्रतिष्ठित, मेरा मान सम्मान इज्जत जितना भी था सब खत्म हो चुका। मतलब कोई भी मेरा इज्जत नहीं है और मेरे को मैंने इतना प्रताड़ित किया गया है कि मैं आत्महत्या करने का विकल्प पर है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। शर्मा जी, आप ऐसा कदम क्यों उठाना चाहते हैं शर्मा जी? और कोई विकल्प रहेगा तब उठाऊंगा ना, इन लोग किए तो नहीं। और ये भी बता दे रहा हूँ, शासन जिम्मेदार होगा। शासन अगर दोषी के ऊपर अगर कार्रवाई करती है तभी मैं आत्महत्या करना बंद करूंगा, नहीं तो आत्महत्या करूंगा ही। कौन दोषी के ऊपर महोदय? बस जिन्होंने सस्पेंड किया है बिना देखे। जी। क्यों सस्पेंड किया है, किसके शिकायत पर सस्पेंड किया है, क्यों, मैंने कैसे किया, ये भी देखना पड़ेगा। मतलब आप आरोप सीधा अधिकारी के ऊपर लगा रहे हैं? आरोप अधिकारी ही है, प्रशासनिक अधिकारी। कोर्ट से 2-3 बार आदेश लाया। कोर्ट ने मेरे कागजात देख के कोर्ट ने मेरे को बहाल कर दिया और पूरे आदेश को निरस्त भी कर दिया, निलंबन आदेश को। फिर भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं मान रहे। मतलब 3 साल तक, चूंकि 90 दिन के अंदर तक बहाल करने का नियम है। हाँ। तो आप क्या उस दौरान, क्या 90 दिन के बाद क्या किसी अधिकारी से मिले थे आप? बहुत बार मिला था। मैं अपर सचिव से भी मिला था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा मेरे को और अपील किया गया मेरे विरुद्ध। अपील करने लायक भी केस नहीं है, लेकिन अपील किया गया हो। जी, क्या बोल के अपील किया गया? मैंने हम 3 महीने के बाद इसको बहाल नहीं कर सकते बोल के। जी। तो अपील में भी कोर्ट ने ये आदेश दिया, जबकि उसमें कम से कम 1.5 साल हो चुका था। जी। और उनका अपील को कोर्ट ने फिर भी सुना और उसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया कि ठीक है भाई, आप अपील कर रहे हो उसके विरुद्ध, कर्मचारी के विरुद्ध, तो हम 2 महीना का टाइम देते हैं। 2 महीना के भीतर इसको मैंने बहाल कर दो। तो 2 महीना के भीतर भी बहाल नहीं किया। आज 5 महीना हो गया जी उसके आदेश निकलने के बाद। तो मतलब आपकी रणनीति, जो आपने जो कह दिया वही रहेगी आपकी रणनीति? बिल्कुल रहेगी। मैं आत्महत्या करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा। मैं पेशेंट हूँ, मैंने शुगर और हार्ट पेशेंट हूँ और मेरा इज्जत मान, मेरे को चेहरा दिखाना मुश्किल पड़ता है। लोगों के बीच चेहरा आने में मेरा जो छवि था वो पूरा धूमिल हो चुका। जी। मैंने 3 साल सस्पेंड
लोग बाग कहते हैं, मोबाइल आपका साइलेंट कीजिए जी, मोबाइल साइलेंट कीजिए। मैंने लोग बाग मेरे को पूछते हैं कि आपने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया होगा जो इतना 3 साल तक आपको सस्पेंड रखा गया है। जी, मतलब महोदय आपका आरोप है कि आपके खिलाफ झूठी यहाँ शिकायत के की। लोकल नेता लोगों के रिपोर्ट से भड़काने से जो है उन लोग सचिव स्तर के आदमी, अपर सचिव ने ये काम किया है। तो लोकल कितना स्तर का बड़ा है। कौन नेता है महोदय? अब नेता यही कि देवोक्त ही है। जी, नेता का नाम बताना चाहेंगे? नेता का नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं मांगूंगा जी किसका शिकायत है, कैसे शिकायत है। जी, तो नहीं बताना चाहेंगे। हाँ, तो आप सुखचंद बेसरा जी का नाम कब जी बार बार क्यों जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं, वो सुखचंद बेसरा के शिकायत पे क्लीन चिट मिली थी ना जी, इसलिए उसका नाम लेना पड़ रहा है। तो उनकी शिकायत पे क्लीन चिट मिल गया था ना? हाँ, मिल गया था। हाँ जी, तो फिर उनके नाम का जिक्र क्यों कर रहे हैं, पूछ रहा हूँ मैं। उसी केस पे जांच हुआ था ना जी, और उसी केस में दोबारा जांच हुआ। दोबारा फिर जांच। हाँ, और एक केस में बार बार जांच होता रहा और कार्रवाई हो गया। कार्रवाई हो गया। बिल्कुल। तो आप प्रदीप शर्मा जी को सुन रहे थे, इन्होंने सुखचंद बेसरा जी के ऊपर आरोप लगाया है। सीधा सुखचंद बेसरा जी से बातचीत करूंगा। बेसरा जी आइए, बेसरा जी आइए, बेसरा जी एक सवाल पूछूंगा आपसे। बेसरा जी, प्रदीप शर्मा जी का ये कहना, ये आरोप है कि आपने शिकायत किया था, आपके शिकायत पर उनको क्लीन चिट मिल गई, लेकिन दोबारा आपके शिकायत को फिर से खुलवाया गया और उसी शिकायत के आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई की कर दी गई, उनका ऐसा आरोप है। देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि था और राजनीतिक दल से भी बिलोंग करता हूँ। जी बीओ साहब शिक्षा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में माननीय हमारे प्रदीप शर्मा जी थे और उनके ऊपर अनेक प्रकार की योजनाओं में जी आर्थिक अनियमितता की शिकायत है, जी बहुत बार हुआ है। जी लगभग दर्जनों उनके विभागीय कर्मचारी लोग भी उनके खिलाफ शिकायत की थी। जी एरियस के नाम से जो वसूली हुआ था, उस शासकीय पैसा को अपना निजी खाता में रखना और अन्य ने, ऐसा बहुत सारा शिकायतें था। जी उसके आधार पर हमने लोगों की मंशा अनुरूप आगे उनका जांच कराया था, लेकिन उन्होंने खुद अभी आप लोगों के सामने कबूल किया है कि बेसरा जी के शिकायत पे मुझे क्लीन चिट मिला था जी। और किन्हीं कारणों से मेरे को फिर से बर्खास्त किया गया, मुझे मालूम नहीं। महोदय, उनका कहना है कि आपकी शिकायत पर उनको क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन उसी शिकायत पर फिर से जांच कर दी गई और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई, उनका ऐसा आरोप है। देखिए, नेताओं का और लोगों का काम है शिकायत करना जी, और उन्होंने गलत नहीं था तो उनका माने बर्खास्त क्यों हुआ, उनका जांच किया, दोषी क्यों पाया गया, सस्पेंड क्यों? क्यों सस्पेंड हुआ और अभी तक के बहाल क्यों नहीं हुआ, ये उनका शासकीय और न्यायालयीन प्रक्रिया है। जी हमारे काम है उनका लोगों की क्षेत्र की जन भावनाओं को ध्यान में रख करके उनके खिलाफ जांच कराना, शिकायत करना, ये हमारा काम है। जी और सिद्ध है तभी उनका शिकायत में सिद्ध हुआ, तो जिन कारणों से और कौन उसका रीचेकिंग कराया ये मुझे मालूम नहीं है और कैसे बर्खास्त हुआ वो खुद वो कैसे सस्पेंड हुए? सस्पेंड हुए ये मुझे मालूम नहीं है। वो विभागीय जांच का मसला है, जी। विभाग में उनका जो है ना दोषी पाया गया तभी उनको बर्खास्त किया और इन्होंने जब अभी तक के बहाल ही नहीं हुआ तो बहाल क्यों नहीं हुआ, इस पे आपको उनको सवाल जवाब कीजिए। जी, मैंने क्या महोदय उस पर सवाल किया ना मैंने। हाँ, तो उनका कहना है कि कोर्ट में भी, मैं कोर्ट से भी ले आया था, कोर्ट के आदेश का भी अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं, कैसा कहना है? तो कोर्ट से अधिकारी बड़ा नहीं होता है, कोर्ट से माननीय मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट से जो है ना अधिकारी बड़ा नहीं होता। जी उसके बावजूद भी माने हाई कोर्ट का यदि उनके पक्ष में निर्णय है तो अमान्य करके माने समन वो केस जो है ना आगे और सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। जी तो ये सब वो न्यायालयीन प्रक्रिया है और ये इसमें मेरे नाम लेना जो है ना बेबुनियाद में समझता हूँ। जी, महोदय, उनका कहना है कि कुछ लोकल नेता भी हैं, हमने लोकल नेता का नाम पूछा कि आप नाम बताइए तो उन्होंने लोकल नेता का नाम नहीं लिया, सिर्फ आपके नाम का ही जिक्र कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये वो अधिकारी कार्यकाल में दर्जनों लोग उनका शिकायत किए हैं। मैं नाम गिना दूं तो उनके विभागीय कर्मचारी रेखराम निधि, आपका राजेश सोनवानी, टंकधर माने मांझी, उसके पहले जो है ना और बहुत सारे कन्हैया मांझी, बहुत सारे उनके कुछ कर्मचारी लोग शिकायत किए थे उनका आर्थिक अनियमितता और शासकीय पैसा की जो है ना ये हेराफेरी बंदरबाट को लेकर के, और मेरे नाम वहाँ ले रहे हैं तो मैं बेबुनियाद समझता हूँ। तो निश्चित तौर पर प्रदीप शर्मा जी के आरोप को लेकर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सुखचंद बेसरा जी ने कह दिया है कि भाई जन भावनाओं को लेकर, जिस तरह का जन भावनाओं को लेकर यदि कोई जनमानस हमारे तक शिकायत पहुंचाता है तो उस बातों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, हम शिकायत करते हैं।
तो जिस तरह का आरोप वो मेरे ऊपर लगा रहे हैं, ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। इस तरह की बातें सुखचंद बेसरा जी के द्वारा कही गई है। कैमरा पर्सन विकी के साथ लोकल टीवी देवभूमि।